बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 24वें अध्याय के आधार पर, उन भविष्यवाणियों के आधार पर इस बात को देखने का और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कोरोना वायरस के विषय में भविष्यवाणी दी गई थी। क्योंकि जो बातें यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय में भविष्यवाणियों के तौर पर 2700 साल यानी 2700 साल से भी पहले यशाया के द्वारा दर्ज की गई हैं, वो भविष्यवाणियां कुछ दूसरा ही पहलू आज के हमारे समय में, हमारे परिदृश्य में हमारे सामने रख रही है। तो आज हम यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय की कुछ भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं, जहां पर शायद ऐसा लगता है कि यशाया के द्वारा कोरोना वायरस के विषय में भी एक संकेत प्रदान किया गया था। बताया गया था कि परमेश्वर का दंड जो है वो इस पृथ्वी पर जब आएगा, परमेश्वर का न्याय जब प्रकट होगा तो पृथ्वी पर क्या होगा। तो यशाया की पुस्तक का 24वां अध्याय जो है उसके विषय में बाइबल के स्कॉलर्स का ये मत रहा है कि यशाया के पुस्तक के 24वें अध्याय को बाइबल के स्कॉलर्स, प्रोफेसी स्कॉलर्स मिनी रेविलेशन यानी कि रेविलेशन का, प्रकाशित वाक्य का छोटा रूप कहते हुए आए हैं। क्योंकि प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा मानना रहा है कि जितनी भी बातों को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों के अंदर विस्तार पूर्वक लिखा है, उन्हीं सब बातों को यशाया के द्वारा संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में अपनी पुस्तक के 24वें अध्याय के अंदर दर्ज कर दिया गया है। और इसीलिए यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय को मिनी रेविलेशन यानी प्रकाशित वाक्य का संक्षिप्त रूप कहा जाता है। दूसरी ओर यहूदी रब्बियों की यदि हम बात करें, और आज के जमाने के यहूदी रब्बियों की नहीं, लेकिन 10वीं सदी के यहूदी रब्बी या 12वीं सदी के यहूदी रब्बी या फिर 13वीं सदी के 16वीं सदी के यहूदी रब्बियों की, यहूदी ज्ञानी पुरुषों की यदि हम बात करें, तो यहूदी ज्ञानी पुरुष भी इस बात को कहते हुए आए हैं अपनी कमेंट्रीज के अंदर, जो उन्होंने यशाया की पुस्तक के ऊपर लिखी थी, कि यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के अंदर यशाया के द्वारा इस बात को बताया हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर और पूरी दुनिया के साथ साथ इजराइल के ऊपर भी जो भयानक तबाही अंत के दिनों में आएगी, उसको यशाया ने चंद शब्दों के अंदर बयान किया है। और यहूदी रब्बी एक मत होकर के इस बात को मानते हैं कि भविष्य में घटने वाली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय में प्रदान की हुई है। और बीते समय जब मैं यशाया की पुस्तक का 24वां अध्याय पढ़ रहा था, तो वहां पर कुछ ऐसी बातों को मैंने नोट किया, और मैंने उनको नोट करने के बाद इस बात को पाया कि वो भविष्यवाणियां जो हैं वो कोरोना वायरस के रूप में भी हमारे सामने प्रकट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब मैंने उस बात को क्रॉस चेक किया, जो जूइश कमेंट्रीज, जो रबैनिकल कमेंट्रीज मेरे पास हैं, जब मैंने उन कमेंट्रीज से उसको क्रॉस चेक किया, तो यहूदी रब्बी जो हैं वो भी इसी बात को बताते हुए आए हैं शताब्दियों से कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा अंत के दिनों में होगा, जैसा कि यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय में बताया हुआ है। और अलग अलग बाइबल कमेंट्रीज जो यशाया की पुस्तक के ऊपर, रबैनिकल कमेंट्रीज जो मेरे पास हैं, उन सब से क्रॉस चेक करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि शायद हो सकता है यशाया ने अपनी पुस्तक के 24वें अध्याय में कोरोना वायरस के विषय में भविष्यवाणी की हो। तो हम कोई भी बात श्योरिटी से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक कयास जो है हम जरूर से लगा सकते हैं। और जब हम यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय की भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद भी वास्तव में इस बात को समझेंगे कि शायद यहाँ पर यशाया के द्वारा कोरोना वायरस के विषय में भविष्यवाणी जो है वो प्रदान की हुई है। तो यशाया की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम अपनी इस व्याख्या को आरंभ करेंगे। थोड़ा विस्तार से हम इस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमको ये बात जो है, जो यशाया के द्वारा बताई गई है, वो विस्तार पूर्वक समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम पहले उस बात को पढ़ लेते हैं। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है,
वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के पहले वचन के ऊपर यहूदी रब्बियों का शताब्दियों से ये कहना रहा है कि यशाया ने ये भविष्यवाणी जो यहाँ पर प्रदान करी है, ये भविष्यवाणी यशाया ने अपने जमाने के लोगों के लिए प्रदान नहीं करी थी, लेकिन भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, अंत के दिनों में रहने वाली जो पीढ़ी होगी, उसके लिए यशाया के द्वारा यहाँ पर ये भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। और एक बहुत ही माने हुए जो यहूदी रब्बी हुए, जिनको रब्बी स्क्वावाब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को बताया था कि यशाया ने ये भविष्यवाणी जो 24वें अध्याय के पहले वचन में दी है, इसका मतलब ये है कि एक विश्वव्यापी तबाही पूरी दुनिया के अंदर और इजराइल के अंदर भी एक साथ भविष्य के अंदर आएगी। और जब ये तबाही पूरी विश्व में और इजराइल के अंदर आएगी, तो जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, यानी कि जहां जहां पर भी लोग रहते हैं, जिन जिन नगरों में, शहरों में लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन सेंटर्स जो हैं वो खाली हो जाएंगे। और साथ ही साथ रब्बी स्क्वावाब जो थे, उन्होंने इस बात को भी बताया था कि पड़ोसी और परिवार जो होंगे वो एक दूसरे से पूरी तरह से कट जाएंगे, एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। और हमको क्या दिखाई देता है, यदि हम इस भविष्यवाणी को सीधे सीधे ही हम इसको कोरोना वायरस नाम की बीमारी के ऊपर अप्लाई कर दें, तो हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन सेंटर्स जो हैं, नगर जो हैं, शहर जो हैं, वो वास्तव में पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर तबाही मची है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो मरे हैं, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में, इजराइल में एक साथ तबाही जो है वो कोरोना वायरस के कारण आई है। और परिवार जो है वो एक दूसरे से कट गए, क्वारंटीन होने के कारण घर जो हैं वो भी एक दूसरे से कट गए, पड़ोसी आपस में एक दूसरे से कट गए, लॉकडाउन और क्वारंटीन होने के कारण। इस वजह से रब्बी स्क्वावाब ने जो बात यहाँ पर कमेंट जो किया है यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के पहले वचन पर, वो हमको सीधे सीधे एक झलक प्रदान करता है कि हम यहाँ पर वास्तव में कोरोना वायरस जैसी ही किसी चीज को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ पहले वचन की व्याख्या ही हमने करी है। जैसे जैसे जूइश कमेंट्रीज जो हैं, रबैनिकल कमेंट्रीज जो हैं, जब हम उनको पढ़ते जाएंगे, एक एक वचन को समझते जाएंगे, तो तस्वीर जो है वो खुल करके आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार से यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के दूसरे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। और जब मैं उन वचनों को आपके सामने रखूंगा, तो आप वास्तव में समझेंगे कि शायद यहाँ पर यशाया कोरोना वायरस जैसी ही किसी तबाही के बारे में हमको बता रहा था। तो क्या लिखा हुआ है यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के दूसरे वचन में, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, और जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वालों की, सभी की एक ही दशा होगी। यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के दूसरे वचन के ऊपर यहूदी रब्बी जो हैं वो शताब्दियों से इस बात को कहते हुए आए हैं कि जब एक विश्वव्यापी तबाही दुनिया के अंदर भविष्य में आएगी, जिसके बारे में यशाया ने 24वें अध्याय के अंदर बताया है, तो उस विश्वव्यापी तबाही में किसी के ऊपर भी दया नहीं की जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई भी दुनिया का व्यक्ति क्यों ना हो, जो तबाही आएगी वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। साथ ही साथ जो जूइश कमेंट्रीज हैं वो इस बात को भी बताती हैं कि धनवानों का धन जो होगा वो भी इस बड़ी तबाही से उनको बचा नहीं पाएगा, जिस बारे में यशाया ने भविष्यवाणी दी है। और हम क्या देखते हैं कि कोरोना वायरस नामक इस बीमारी को यदि हम देखें, तो बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के कोरोना वायरस का शिकार जो हैं वो हर एक प्रकार के मनुष्य हुए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे धर्मी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन सभी इसकी चपेट के अंदर आए हैं, सभी इसके शिकार हुए हैं। और साथ ही साथ
किसी भी धनवान का धन जो है वो भी उसको नहीं बचा पाया है। बड़े बड़े दुनिया के जो अभिनेता हुए, बड़े बड़े दुनिया के जो राजनेता हुए, एम्बेसडर्स हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बड़े बड़े धनवान लोग जो हुए, उनकी भी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई, या वो भी संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। किसी के ऊपर भी कोई भी दया नहीं की गई, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। जैसा कि यशाया ने यहाँ पे कुछ ही सरल शब्दों में बता दिया था कि सबों की एक ही दशा होगी। हमको यहाँ पर वही सिनेरियो जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे जाता है। और तीसरे वचन के अंदर यशाया यहाँ पर क्या कहता है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। यहूदी इतिहास के अंदर एक बहुत माने हुए यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए, जूइश सेज हुए, जिनको रदाक के नाम से जाना जाता है। और रदाक ने अपनी कमेंट्री जो यशाया की पुस्तक पर उन्होंने लिखी थी, उस कमेंट्री के अंदर रदाक ने इस तीसरे वचन के ऊपर इस बात को लिखा था, इस बात को कहा था कि ये आदेश जो है, एक विश्वव्यापी तबाही का आदेश जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही जारी किया जाएगा। और यशाया ने भी यहां पर इसी बात को बताया है कि यहोवा ही ने ऐसा कहा है, इसलिए ये बात जो है वो हो करके ही रहेगी। और रदाक इस बात को अपनी कमेंट्री के अंदर लिखते हैं। यहूदी रब्बी शताब्दियों पहले इस बात को लिखते हैं कि परमेश्वर ने यह आदेश जारी किया है, इसलिए इस तबाही को पृथ्वी पर आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दुनिया के देशों की जो सरकारें हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो अगुवे हैं, लीडर जो हैं, वो पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और एक और महान यहूदी रब्बी हुए जिनका नाम था राशि, और राशि ने अपनी कमेंट्री के अंदर लिखा था कि दुनिया के लीडर्स जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इस तबाही को रोका जाए, क्या किया जाए कि इस तबाही पे काबू पाया जाए, लेकिन कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। और ये बात जो है वो हो करके ही रहेगी। और हमको आज के हमारे वर्ल्ड सिनेरियो में यही बात जो है वही तो दिखाई दे रही है कि परमेश्वर ने जो बात बोली वो यहाँ पे प्रकट होती हुई हमको दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि यहां पर यशाया कोई और बात बता रहा हो, लेकिन हम एक कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर यशाया शायद कोरोना वायरस के बारे में ही हमको भविष्यवाणी दे रहा। तो चौथे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के चौथे वचन के ऊपर यहूदी रब्बी अपनी रबैनिकल कमेंट्रीज में इस बात को दर्शाते हैं कि ये जगत शब्द जो है, जो कि यशाया के द्वारा यहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब पूरी दुनिया के देश, और उन देशों में इजराइल भी सम्मिलित है। यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर एक साथ एक विश्वव्यापी तबाही जो है वो भविष्य के अंदर आएगी। यहां पर ये भविष्यवाणी जो थी वो यशाया प्रदान कर रहा था। ये बात रबैनिकल कमेंट्रीज जो है वो हमको बताती है। साथ ही साथ ये सारी तबाही, एक विश्वव्यापी तबाही क्यों पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर भेजेगा, ऐसा दंड परमेश्वर क्यों देने का प्रयास करेगा पूरी दुनिया को, इस बात का खुलासा खुद यशाया के द्वारा यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के 5वें वचन के अंदर किया गया है कि क्यों ये विश्वव्यापी तबाही भविष्य में पृथ्वी पर आने वाली है। और हमारे समय में हो सकता है कोरोना वायरस के रूप में ये तबाही जो है वो आ चुकी है। तो 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उसको हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये विश्वव्यापी तबाही क्यों पृथ्वी के ऊपर आएगी, इस बात को यशाया के द्वारा यहां पर बताया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधि को पलट डाला और परमेश्वर की सनातन वाचा को तोड़ दिया है। यानी यशाया बता रहा है कि पृथ्वी जो है वो अशुद्ध हो जाएगी, इंसान के पापों के कारण पृथ्वी जो है वो दूषित हो जाएगी,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए नियम जो है, कायदे कानून जो है, उनको तोड़ दिया है। परमेश्वर ने जो विधियां ठहराई हैं इंसान के लिए, उसको इंसान ने पलट दिया है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर की सनातन वाचा जो परमेश्वर ने इंसान के साथ बांधी थी, उसको भी इंसान ने तोड़ दिया है। और इस कारण ये विश्वव्यापी तबाही ना सिर्फ इजराइल पर लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर एक साथ आएगी, यहां पर यशाया के द्वारा बताया गया है। और आज हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है। परमेश्वर के कायदे कानूनों की धज्जियां जो है इंसान पहले से ही उड़ा चुका है और आज भी उड़ाता ही चला जा रहा है। परमेश्वर ने जो विधियां ठहराई हैं, उन विधियों का उल्लंघन इंसान कर रहा है। परमेश्वर ने जो सनातन वाचा बांधी थी इंसान के साथ अदन की वाटिका में, कि परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान को बनाया था, आज इंसान ने उस सनातन वाचा को तोड़ दिया है। और इंसान ने आज पुरुषों ने शादियां करनी शुरू कर दी हैं, महिलाओं ने शादियां करनी शुरू कर दी हैं। इंसान ने जानवरों के साथ विवाह रचाना शुरू कर दिया है। जो सनातन वाचा परमेश्वर ने इंसान के साथ बांधी थी, उसको इंसान ने तोड़ करके आज रख दिया है। और परमेश्वर की जो विधियां हैं, उनको इंसान जो है वो पलट रहा है। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मना किया, आज इंसान उसी को कर रहा है और उसको करने के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर के वचन को, बाइबल को बदलने की जो प्रयास है वो इंसान ने करने शुरू कर दिए हैं। बाइबल के अंदर जहां जहां पर भी परमेश्वर को पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में बताया गया है, उसको बदला जा रहा है ताकि परमेश्वर को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया जा सके। और अभी हाल ही के अंदर इजराइल के अंदर ही एक बाइबल का अनुवाद पेश किया गया है, जो कि जेंडर फ्री बाइबल का अनुवाद है। यानी कि बाइबल के अंदर आपको पढ़ने पर हिब्रू बाइबल में पता ही नहीं चलेगा कि कौन पुल्लिंग में है, कौन स्त्रीलिंग में है, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर बाइबल में जेंडर्स हैं तो सिर्फ पुरुष ही बाइबल में महानायक हो जाते हैं, स्त्रियों का दर्जा जो है वो घट जाता है। इसलिए बाइबल को जेंडर फ्री उन्होंने बना दिया। पृथ्वी अपने रहने वालों के पापों के कारण अशुद्ध हो चुकी है। कितने अबॉर्शंस आज पूरी दुनिया के अंदर कराए जाते हैं। इतनी पृथ्वी की जनसंख्या है, लेकिन इतने ज्यादा अबॉर्शंस आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज को बैठ करके देख रहा है, कैसी निर्मम हत्याएं की जा रही है, कैसे अपराध किए जा रहे हैं। पाप अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है। इसलिए पृथ्वी क्योंकि अपने रहने वालों के पाप के कारण अशुद्ध हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का, परमेश्वर के कायदे कानूनों का उल्लंघन किया, परमेश्वर की ठहराई हुई विधियों को पलट डाला और सनातन वाचा जो परमेश्वर ने इंसान के साथ बांधी है, उसको इंसान ने तोड़ दिया है। इसलिए ये सारा दंड जो है, विश्वव्यापी तबाही जो है वो पृथ्वी के ऊपर आएगी, यशाया ने यहां पर बताया है। और एक महान यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए जिनका नाम था अबारबानेल, और अबारबानेल ने अपने कमेंट्री के अंदर इस बात को बताया था, इस बात को लिखा था कि परमेश्वर के नैतिक कानूनों को तोड़ने की भयानक सजा भविष्य में इंसान को मिलने जा रही है। और इजराइल और दुनिया के देशों को एक समान ही दंड मिलेगा, एक समान ही दंड उनके ऊपर आएगा। ये बात यहूदी ज्ञानी पुरुष राशि के द्वारा और रदाक के द्वारा भी अपनी कमेंट्रीज के अंदर वो बात जो थी वो लिखी गई थी, ये बात बताई गई थी। तो यशाया इस बात को बताता है कि ये बड़ा दंड जो पूरी दुनिया पर एक साथ आएगा, इजराइल पर भी आएगा, वो इस कारण आएगा क्योंकि उन्होंने सनातन वाचा को तोड़ा है, परमेश्वर की विधि को उन्होंने पलट डाला है। आगे यशाया की किताब में क्या लिखा हुआ है, यशाया कौन सी महत्वपूर्ण बात हमको बताता है। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के 7वें वचन के अंदर इस बात को यशाया ने कहा है कि जो लोग शराब पीते हैं वो शराब के कारण विलाप करेंगे, क्योंकि उनको शराब जो है, वाइन जो है वो नहीं मिलेगी। और एक यहूदी कमेंट्री है जिसको तारगुम योनासेन के नाम से जाना जाता है, और तारगुम योनासेन के अंदर
इस बात को बताया गया है कि भविष्य में जब ये विश्वव्यापी तबाही पूरी दुनिया के अंदर आएगी तो जो शराब पीने वाले शराबी होंगे वो शराब के लिए विलाप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको शराब जो है वो मिलेगी ही नहीं। दूसरी ओर यहां पर जो बात बताई हुई है, यशाया जो बात कहता है कि उस समय लोग लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देंगे। यहूदी कमेंट्रीज इस बात को कहती हैं कि लोग शराब के लिए रोएंगे क्योंकि उनको शराब मिलेगी नहीं। लेकिन दूसरे पहलू से आज के सिनेरियो में यदि हम इस बात को इंटरप्रेट करने का प्रयास करें तो कोरोना वायरस कि ये बीमारी जो है इसकी वजह से लोगों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लंबी लंबी सांसें जो हैं वो लोग ऑक्सीजन के लिए लेना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि यहां पर उस बात की झलक भी यशाया के द्वारा प्रदान की गई हो कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग सांस की तकलीफ लोगों को होनी शुरू हो जाएगी और वो सांस की या ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना भी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इस बात के बारे में यहां पर यशाया के द्वारा बताया गया। यशाया की पुस्तक के 24वें अध्याय के 8वें वचन में अब क्या लिखा हुआ है, हम इस बात को देख लेते हैं। अब हम अपने मूल मुद्दे की तरफ जा रहे हैं कि यशाया के द्वारा क्या वास्तव में कोरोना वायरस के बारे में ही भविष्यवाणी दी हुई थी। अब हम उन बातों को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। 8वें वचन में लिखा हुआ है, डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। यहां 8वें वचन के अंदर जो बात यशाया के द्वारा बोली गई है कि जब वो विश्वव्यापी तबाही भविष्य में दुनिया के अंदर आएगी तो उस समय डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। बाइबल के जमाने में डफ और वीणा जो हैं वो आराधना के दौरान बजाई जाती थी और डफ और वीणा जो है वो विवाह के समारोह के अंदर बजाई जाती थी। और जब यहां पर यशाया के द्वारा ये बात बताई हुई है कि जब वो विश्वव्यापी तबाही आएगी तो डफ और वीणा का शब्द शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि विवाह जो है वो भी होने बंद हो जाएंगे और आराधना, परमेश्वर की आराधना होनी भी बंद हो जाएगी। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि कोरोना वायरस नामक इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन विश्व भर के अंदर लगे उसकी वजह से चर्चेस को भी बंद करना पड़ा और लॉकडाउन के कारण चर्चेस के अंदर आराधना होनी भी बंद हो गई और साथ ही साथ विवाह के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। विवाह के अंदर जो समारोह होते हैं, आनंद होता है, लोग आते हैं, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहां पर शायद उसी बात की झलक जो है वो यशाया के द्वारा प्रदान की गई थी। साथ ही साथ यहां पे लिखा है कि प्रसन्न रहने वालों जो लोग होंगे वो भी प्रसन्न रहना छोड़ देंगे, रोएंगे। यानी कि बाइबल के जमाने के अंदर जो जूइश कमेंट्रीज बताती हैं, जब कोई भी ओकेजन हुआ करता था उस ओकेजन को जो सेलिब्रेट किया जाता था वो ओकेजन्स होने भी बंद हो जाएंगे उस विश्वव्यापी तबाही के कारण। और हम देख सकते हैं कि चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई सा भी घर के अंदर ओकेजन हो, लॉकडाउन के कारण जो कोरोना वायरस के कारण लगा उसके कारण सारे ओकेजन्स जो थे वो बंद हो गए थे क्योंकि कोई भी उन ओकेजन्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। तो जैसा मैंने आपको इस कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि हो सकता है कि यहां पर शायद यशाया हमको कोरोना वायरस नामक महामारी के बारे में ही बता रहा हो, क्योंकि इसको मिनी रेविलेशन कहा जाता है इस अध्याय को और ये अंत के दिनों के लिए लिखा गया है। तो हो सकता है यहां पर उसी बात की झलक हमको प्रदान की गई हो। अब आगे क्या लिखा हुआ है हम उस बात को भी एक बार देख लेते हैं। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। देखिए यहां पर यशाया के द्वारा एक बहुत ही अजीब बात बताई हुई है। यशाया कह रहा है कि पीने वालों को दाख मधु यानी वाइन जो है वो कड़वी लगेगी, जो कि प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो हो ही नहीं सकता है कि शराब पीने वालों को शराब कड़वी लगनी शुरू हो जाए। लेकिन यशाया ने कहा कि जब वो विश्वव्यापी तबाही आएगी उस समय लोगों का हाल, जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका हाल क्या हो जाएगा। वो जब शराब पिएंगे तो उनको शराब जो है वो कड़वी लगनी शुरू हो जाएगी, वाइन जो है वो कड़वी लगनी शुरू हो जाएगी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो लोग शिकार हुए हैं, जो वाइन पीते हैं,
जब वो कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए तो ये रिपोर्ट सामने आनी शुरू हो चुकी हैं पूरी दुनिया से कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जब वो शराब पी रहे हैं तो उनको शराब जो है पीने पर उसका टेस्ट नहीं आ रहा है और वो उनको कड़वी लग रही है, जैसा कि यशाया के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में वो इस बात को बताती हैं कि जब शराब पीने वाले शराब को यानी वाइन को पी रहे हैं तो वो उनको गैसोलीन का टेस्ट जो है वो शराब के अंदर आना शुरू हो गया है। यानी कि जिस प्रकार से यशाया ने बताया था कि उस समय अंत के दिनों में जब ये विश्वव्यापी तबाही आएगी तो शराब पीने वालों को शराब कड़वी लगनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल वैसा का वैसा भी हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि हो सकता है यहां पर यशाया कोरोना वायरस के बारे में ही हमको भविष्यवाणी प्रदान कर रहा हो। आगे क्या लिखा हुआ है हम उस बात को भी एक बार पढ़ लेते हैं। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। यहां पर जिस गड़बड़ी मचाने वाली नगरी के बारे में बात की जा रही है, यहूदी रब्बियों का कहना रहा है कि यहां पर ये गड़बड़ी मचाने वाली नगरी जो है जिसके बारे में यशाया ने कहा वो यरूशलेम को यहां पर संबोधित कर रहा था। और साथ ही साथ यहां पर जब यशाया ने कहा कि उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई भी उसमें जा नहीं सकेगा, तो इसके विषय में जो महान यहूदी ज्ञानी पुरुष हुए जिनको रद्दाक के नाम से जाना जाता है, रद्दाक ने अपनी कमेंट्री में इस बात को लिखा था कि यरूशलेम का हर एक घर जो है वो सील कर दिया जाएगा ताकि कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकेगा और अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा। और हम क्या देखते हैं कि जब यरूशलेम में और इजराइल के अंदर भी कोरोना वायरस फैला तो लोगों को जब क्वारंटीन किया गया तो उनके घरों को सील भी किया गया था। और ना केवल यरूशलेम में, ना केवल इजराइल में, लेकिन पूरी दुनिया में, यहां तक कि भारत में भी जब किसी परिवार को या किन्हीं लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो उनको क्वारंटीन किया गया, उनको घरों के अंदर बंद किया गया, घरों को सील किया गया ताकि वो संक्रमण आसपास के लोगों में और ना फैल जाने पाए। तो यहां पर यही बात जो है वो हमको देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में ही शायद यहां पर यशाया जो था वो हमको भविष्यवाणी दे रहा था। आगे क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे और आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। 11वें वचन के अंदर यशाया ने जो भविष्यवाणी दी है उस भविष्यवाणी को लेकर के पहले मैं बहुत ज्यादा असमंजस में था और कई सारे लोगों ने इस भविष्यवाणी को, कोरोना वायरस जब दुनिया में फैला उस समय इस भविष्यवाणी को कोट भी किया था, लेकिन मैं उस समय उस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वास्तव में ये भविष्यवाणी जो है वो कोरोना काल के लिए ही यशाया के द्वारा प्रदान की गई हो। लेकिन जब मैंने रबैनिकल कमेंट्रीज का बहुत ही ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया तो ये बात मुझको समझ में आई कि जो विश्वव्यापी तबाही के बारे में यशाया के द्वारा यहाँ पर बताया हुआ है उस काल के अंदर ही यशाया इस बात को कहता है कि सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। कहां पर? इजराइल के अंदर भी और पूरी दुनिया के देशों के अंदर भी। और हमको क्या देखने को मिलता है कि कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय जब शराब की दुकानों को वापस से खोला गया तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लोगों की लंबी लंबी कतारें जो थी वो हमको वहां पर देखने को मिली। और ये हाल सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लोगों का यही हाल था कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो थी वो देखने को मिली थी। और एक और महान यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हुए जिनका नाम था मैथजुदोस, उन्होंने इस बात को कहा था, इस बात को बताया था कि यशाया ने यहां पर यह भविष्यवाणी जो दी है 24वें अध्याय के अंदर वो टाइम ऑफ सैडनेस की भविष्यवाणी दी है, यानी दुख का समय जो इंसान के सामने आने वाला है उसकी भविष्यवाणी यहां पर यशाया के द्वारा प्रदान की हुई है। और वो दुख का समय जो है उसकी एक झलक हमारे द्वारा देखी जा चुकी है। आगे यशाया ने अपनी पुस्तक के इसी अध्याय में क्या बताया है? नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे।
क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। यहां पर यशाया के द्वारा जो भविष्यवाणी दी हुई है, यशाया इस बात को कहता है कि नगर उजाड़ ही उजाड़ हो रहेगा, उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। यानी कि वो यरूशलेम के बारे में भी बता रहा है और उसके साथ ही साथ वो दुनिया के बारे में भी यहां पर भविष्यवाणी दे रहा है, जैसा कि रबैनिकल कमेंट्रीज हमको बताती हैं। और महान यहूदी ज्ञानी पुरुष राशि ने अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को बताया था इसी वचन के आधार पर कि घर के घर जो हैं वो सुनसान हो जाएंगे, घर के घर जो हैं वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि पूरे पूरे परिवार भी इस भयानक तबाही के कारण मारे जाएंगे। और हमको क्या दिखाई देता है? हमको ये दिखाई देता है कि कोरोना वायरस नामक इस महामारी की चपेट में आने के कारण कई कई परिवार जो हैं वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। कई कई परिवार जो हैं वो पूरे के पूरे खाली हो गए, उनके घर खाली हो गए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण उनको लग गया था और उस बीमारी के कारण इस बीमारी ने उनके प्राणों को ले लिया था। तो जैसा यशाया ने यहाँ पर बताया है और जैसा राशि अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, वो बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ जो एक यहूदी कमेंट्रीज हैं जिसके बारे में तालमूद के अंदर भी बताया हुआ है। तालमूद जो कि यहूदियों का एक मुख्य ग्रंथ है, उसका बाबा कामा का 21 का ए सेक्शन जो है और तालमूद के अंदर ही सोता का 48 का ए सेक्शन जो है, उसमें इस बात को बताया गया है कि जो पूरे पूरे घर खाली हो जाएंगे इस भयानक तबाही के कारण, उन घरों पर दुष्ट आत्माएं जो हैं वो अपना अधिकार कर लेंगी। साथ ही यहूदी ज्ञानी पुरुष रद्दाक ने अपनी कमेंट्री में बताया है कि अंत के दिनों में जब ये भयानक तबाही आएगी तो बहुत कम लोग होंगे जो इस तबाही को सरवाइव कर पाएंगे। और वैसा ही हमको दिखाई दे रहा है, लगभग मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही यहां पर इस बात को बताया गया है कि फाटक जो है वो तोड़े जाएंगे। तो बाइबल के जमाने में फाटक जो हुआ करते थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठा करते थे और वहां पर सारा नगर का संचालन किया जाता था। और हमको क्या दिखाई देता है, हमको क्या समझ में आता है कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस फैलने के कारण पूरी दुनिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो पूरी तरह से चरमरा गया था, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। किसी भी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्या करना है और क्या हो रहा है। आगे 12वें वचन के अंदर इस बात को यशाया के द्वारा बताया गया है कि लोगों का हाल क्या हो जाएगा, परिवारों का हाल क्या हो जाएगा, घरों का हाल क्या हो जाएगा। जैसे जैतूनों को तोड़ा जाता है, जैतूनों की फसल काटी जाती है, तो जब जैतूनों को हिला हिला करके उनके फलों को गिराया जाता है तो कुछ कुछ जैतून जो है वो पेड़ों के ऊपर लगे रह जाते हैं। और जब दाखों को काटा जाता है तो कुछ कुछ अंगूर जो हैं वो दाख लताओं के अंदर रह जाते हैं। वही हाल जो है वो परिवारों का और घरों का हो जाएगा। और हमको साफ तौर से दिखाई देता है कि कोरोना वायरस नामक इस तबाही के कारण वास्तव में यही हाल हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जो परिवार हैं, उन परिवारों के अंदर से कई सारे सदस्य जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। घर के घर जो है उनमें से कई सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। जैसे जैतूनों को काटने के बाद जैतून के पेड़ के ऊपर कुछ एक जैतूनें लगी रह जाती हैं, या अंगूरों को काटने के बाद कुछ एक अंगूर के गुच्छे जो हैं जो रह जाते हैं उन डालियों के ऊपर। वही हाल जो है वो परिवारों का और घरों का आज हमारे समय में इस कोरोना वायरस नामक महामारी के कारण हो गया है। तो जैसा यशाया के द्वारा बताया गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा सिनेरियो हमको हमारे जमाने में दिखता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि शायद यशाया के द्वारा यहाँ पर कोरोना वायरस के विषय में ही हमको बताया जा रहा था, लेकिन हम उस बात को पहले नहीं समझ पाए थे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को पढ़ करके हम अपने इस कार्यक्रम के अंत के अंदर आएंगे। क्या लिखा हुआ है? वे गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। यहूदी ज्ञानी पुरुषों का यह कहना रहा है बहुत ही लंबे समय से कि जब ये विश्वव्यापी तबाही पूरी दुनिया के अंदर और इजराइल के अंदर आएगी, उस समय परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने इस बात को प्रकट करेगा कि परमेश्वर के नियंत्रण से
कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं जा सकती है और परमेश्वर हर एक चीज को उस समय कंट्रोल करके दिखाएगा। और आपको हैरानी होगी कि यरूशलेम के अंदर जो यरूशलेम के ऊपर मोरिया पर्वत के बाहर जो आउटर वॉल जो बनी हुई है, जिसको हम जेरूशलेम वॉल के नाम से जानते हैं, उस वॉल के ऊपर, उस दीवार के ऊपर परमेश्वर का नाम हिब्रू भाषा में अपने आप ही झाड़ियों के द्वारा बन गया। अपने आप ही झाड़ियां इस प्रकार से उस दीवार के ऊपर उग गई कि परमेश्वर का नाम जो है वो नजर आना शुरू हो गया। यानी कि हिब्रू भाषा के अंदर जो अक्षर होते हैं, यूद है, वाव है, वो नाम परमेश्वर का जो है, याहवे नाम जो है, यहोवा नाम जो है, वो उस दीवार के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। और इस विषय के अंदर जो किंग डेविड्स टूम के जो रब्बी हैं, जिनको रब्बी बर्जर के नाम से जाना जाता है, उनका कहना है कि परमेश्वर ने उस दीवार के ऊपर अपना नाम प्रकट करके दुनिया के लोगों को यह बात बता दी है कि परमेश्वर के कंट्रोल से कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं जा सकती है। साथ ही रब्बी बर्जर जो है, उन्होंने इस बात को भी बताया है कि उस दीवार के ऊपर हिब्रू भाषा के जो अल्फाबेट्स आए जो कि परमेश्वर के नाम को प्रकट करते हैं, उसमें यूद है, वाव तो लिखा हुआ पूरा आ चुका है, लेकिन अंतिम है अक्षर जो है वो अभी तक पूरा नहीं बना है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो अभी तक इजराइल के अंदर आए नहीं है। लेकिन जब तक टूरिस्ट इजराइल के अंदर आएंगे, वो अंतिम है अक्षर जो है वो भी पूरी तरह से उस समय बन जाएगा झाड़ियों के द्वारा, ताकि जब टूरिस्ट आए दुनिया के सारे देशों से, तो वो वहां पे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ देखें और इस बात को जाने कि परमेश्वर जो है उसके कंट्रोल से कोई भी बात बाहर नहीं जा सकती है। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है? हमको यहां पर दिखाई देता है कि यशाया जो था वो शायद हो सकता है कोरोना वायरस नामक इस महामारी के बारे में ही हमको भविष्यवाणी दे रहा हो, और इससे जो तबाही फैलेगी उसके बारे में ही शायद हमको बता रहा। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे आने वाला जो कार्यक्रम है उसमें हम अफगानिस्तान के अंदर जो भी घटनाएं घटी और अफगानिस्तान किस प्रकार से बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर फिट होता है, उस बात को अगले कार्यक्रम के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे।